गांव में छोटे भाई विनोद का प्रणाम स्वीकार हो भैया। मुन्ना, अरे पगला, मैं बॉम्बे शहर से लगभग 2 घंटे से तुम लोगों का इंतजार कर रहा हूं। आखिर तू अस्पताल गया था मुन्ना, क्या हुआ मुन्ना? बड़े भैया, मैं भाभी को लिवाकर हॉस्पिटल गया था और बड़े खुशी की बात यह है कि भाभी माँ के कोख से एक मुन्ने का जन्म हुआ है। मुन्ना, भाभी माँ आपकी आंखों के सामने खड़ी हुई हैं भैया। क्या कह रही मुन्ना? तेरी भाभी माँ के कोख से के मुन्ने का जन्म हुआ है, ये तो बड़ी खुशी की बात है मुन्ना। बिजली, क्या बात है? इधर आओ। बोलिए स्वामी। ये बता बिजली, जिंदगी में तो पहली बार घर पर खुशी आई है बिजली। ऊपर वाले और परमात्मा ने के मुन्ने का जन्म दिया है। मैं ऊपर वाले से दुआ और प्रार्थना करूंगा, ये मालिक मेरी भी उम्र मेरे मुन्ने को लग जाए। ला मेरे मुन्ने के मुझे दे। कहाँ पर है मेरा मुन्ना? या मालिक तेरा सहारा है प्रभु। जिस तरह से इस दुनिया में मेरा मुन्ना आया है उसी तरह से इसे लंबी उम्र देना मालिक। मैं अपने मुन्ने को पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, एक बहुत बड़ा इंसान बनाऊंगा। मेरा मुन्ना जिधर से जाएगा लोग कहेंगे ये विनय कुमारी का छोटा बेटा जा रहा है। हरिकेश, आज मैं बहुत खुश हूँ मुन्ना। अरे भैया यार खुश मुन्ने को मुन्ना, ये मुन्ना, क्या बात है बड़े भैया? लेकिन मुन्ना जब मैं बॉम्बे शहर से आया करता था तो खुश नजर दिखता था मुझे, लेकिन मुन्ना मैं तेरे चेहरे पर खुशी नहीं देख रहा हूँ। आखिर बात क्या है मुन्ना? बड़े भैया आपको मालूम होना चाहिए, आप तो बॉम्बे शहर में रहते हैं, घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर रहती है। बात कुछ भी नहीं है भैया। यदि अगर आप जाना चाहते हैं तो आप चले जाइए, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट इतना है कि बड़े भैया कि अब की बार जब बॉम्बे शहर से अपने घर को वापस आना ना भैया, तो हम सबको अपने साथ बॉम्बे शहर जरूर ले चलना भैया। बस मुन्ना बस, तुम मुझसे अपने भाई से छुपा रहे हैं एक बात ना, लेकिन तुम मुझसे पहले भी नहीं बता, लेकिन मेरी बहन बिमला ने घर की सारी बात को बता रखी है मुन्ना। ये अपने माता पिता है सौतेले। अगर इस समय मैं माता पिता के खिलाफ कोई काम करता हूं तो ये गांव वाले देश वाले यही कहेंगे ये विनय कुमार बॉम्बे शहर में जब से 2-4 पैसे कमाने लगे अपने माता पिता को नहीं समझ रहा है मुन्ना। इसीलिए मुन्ना मैं कह रहा हूं अगर तुम लोगों से माता पिता से नहीं पड़ती है तो अपना अलग बनाओ खाओ। रही बात बॉम्बे शहर चलने की, अब की बार 2 दिन की छुट्टी से आया था, आज मेरी छुट्टी पूरी हुई, मैं बॉम्बे शहर भी जाना चाहता हूं। अब की बार जब मुन्ना मैं आऊंगा हमेशा हमेशा के लिए तुम सबको अपने साथ ही लिवा के चलूंगा मुन्ना। ठीक है, क्योंकि मुन्ना तुम लोगों के आंखों मैंने आंसू कभी नहीं देखा और देखना भी नहीं चाहता। ये जिम्मेदारी मैं तेरे ऊपर सौंप के जा रहा हूं। और एक बात और कह के जाऊंगा मुन्ना, घर में ऐसा कोई गलत काम मत करना कि हम दोनों भाई के बीच में दरार आए मुन्ना। बहुत छोटा से था तभी माता पिता हम भाई बहन को छोड़ करके चले गए। आपने हम भाई बहन को पाल करके सयाना किया भैया। आप मेरे भैया नहीं बल्कि मेरे पिता तुल्य हैं भाई।
ए विनोद कुमार, आपकी चरणों की धूल है, ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे आपको दिल के ठेस पहुंचे भैया। यही उम्मीद है मुन्ना। मुन्ना, मैं जानता हूं कि मेरी माँ वो माँ नहीं रह गई। आप लोगों को चेहरा बता रहे कि माँ मुझ तुम लोगों के ऊपर कितना सितम और जुल्म ढा रही है। लेकिन मुन्ना, ये बता कि घर में तुम लोगों को खर्चा मिलता है कि नहीं मुन्ना? बड़े भैया, बीती बातों को याद करना नहीं चाहता, जो हुआ सो हुआ, इस बात को मत दोहराओ भैया। लेकिन आप अब की बार शहर से जब अपने घर को वापस आना तो हम सबको अपने साथ ले चलना। तब तक मैं और भाभी साथ में बहन बिमला को लेकर के इस घर से अलग खाना बनाऊंगा और सबको अलग लेकर के रहूंगा भैया मैं। मुन्ना, तुम माँ के अभे वो कर रहे हैं मुन्ना, लेकिन मैं तुम लोगों को उसे नहीं समझते मुन्ना। लेकिन मुन्ना, मैं ये तेरा भाई जो है ना, एक दिन ऐसा वक्त आएगा तुम लोगों को एक एक आंसुओं को मैं बदला जरूर लूंगा मुन्ना, जरूर लूंगा। एक घर की पूरी जिम्मेदारी मैं तेरे ऊपर सौंप जा रहा हूं। अपनी भाभी और बहन और हर किस का ख्याल रखना। मैं बहुत जल्द आऊंगा। ठीक है भैया। ईमान बना दे और ईमान बना दे, कलमा जो पढ़े सच्चा मुसलमान बना दे, कलमा जो पढ़े सच्चा मुसलमान। देवर जी, बड़े भैया के कहने के अनुसार आज से घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर है। इस वक्त मैं सुरेश को लेकर के खेतों में काम करने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है देवर जी। आदि अगर दोपहर में मैं और सुरेश वापस न आ पाऊँ तो खाना लेकर के वहीं खेतों में चली आना भाभी। जरूर आऊंगी। चलो सुरेश, आओ चलते हैं खेतों की ओर। चलो भैया चलते हैं। अरे ननद रानी, क्या बात है भाभी? क्यों बहुत सुस्त हो ननद रानी? क्या करूं? ए बिटिया, ए बिटिया, ए ननद रानिया, तोरे कुछ याद नहीं है का? भाभी, हो नाना डभाऊ जैया तू नहू। सुन लिया भाभी? अरे बोलबू। हो नाना डभाऊ जैया तू नहू, एक ही समाऊरी, दुनाहू के पिया पारा देसिया। के लोकर यहीं पर सो जाती हूँ, तुम भैया के लिए खेतों में खाना लेके चली जाओ। ठीक है ननद रानी, मैं जा रही हूँ। लेकिन मैं कैसे जा रही हूँ ननद रानी? रिम के झिमी के दैया, रिम के झिमी के दैया, बरसैयों थी नौ जाने ही गाई हो।
आगे रामा चले पिछवा से लक्ष्मण भैया, पिछवा से लक्ष्मण भैया। ओ रामा रामा, ओ रामा रामा, लखन सीता मैया, लखन सीता मैया। विनोद, तुझे मालूम होना चाहिए भाई, आज महल में कितनी बड़ी खुशी छाई है कि अपने घर में आज नाती पैदा हुआ है भाई। चिराग पैदा भाई, चिराग बाबू। सबसे पहले कमला रानी को बुलावे, यह खबर कमला रानी को देना चाहता हूं। का हो सजनवा, का बर्बाद हकेल कमला रानी, हमारी बात सुनो, हम तुमसे कहना क्या चाहते हैं। का भाऊ ध्यान से बात कमला, अरे सुनो इस घड़ी, आज खुशियों से दिल है हमारा भरा, घर में नाती हुआ पैदा है इस घड़ी, पार पारा जिगर है हमारा। आज मेरा दिल इतना खुशहाल है कमला रानी, नाती के खुशी में अगर तू चाहे ना तो कंसराज अपना कलेजा निकाल के तेरे कदमों में डाल सकता है। इतना खुशी का सुहावन दिन है, घर में नाती पैदा हुआ है कमला रानी। जितने हीरे जवाहरात हो, मैं चाहता हूं क्यों ना अपनी प्रजा में बंटवा करके अपनी प्रजा को खुशहाल रखा। ए भगवान, तू बहुत खुशी है नाती भाई, तो हार दिल गदगद हो गया है। हमारे 1 किलो खून घट गया है नतियो, पूछा ही कैसे घट गया तो हर 1 किलो खून। अरे पूछबा कैसे तो हर खून घट गया, हमको पूछा, हमसे तो हम बताई दे नतियो। कमला रानी, हाँ, तू मेरी पत्नी है, मैं तेरा पति हूँ। हाँ, अगर तेरा पति खुशहाल है हाँ। तो बता कौन सा ऐसा कारण है, कौन सी ऐसी बात है जो कि तू नाती के पैदा होने पे बेदुखी हो रही है। ए दारा भैया, हे सजनवा, तू हमसे हम तो नहीं यही जाना, जितना हम कहा उतना होई का जाना। और सुना खुशी वाली बात, बड़ा खोई शादी ब्याह होई, हिस्सा बटा ले तो का तू लुआ झलेगा। हाँ, देखा बे नाना क्या है, अबे नान क्या है, अब भाई एक बम मार दे या चाकू से मार दे, मारी जा सकून है। बात न बाजे बांसुरी, पूरी जायदाद के मालकिन में मालिक आप। कहा कमला रानी तूने, अगर इस महल को शमशान घाट नहीं बना दूंगा तो यहाँ की रियासत लेकर के अपने बिहार प्रांत नहीं जाऊंगा। और
जब तक यहाँ का रियासत लेकर अपने बिहार प्रांत नहीं जाऊंगा तब तक अपने बिहार प्रांत में सबसे बड़ा सेठ और धनवान नहीं कहलाऊंगा। ठीक कहा तूने। चल ए हो, बोल। कसम खुदा की आपकी कसम खा रहे हूँ, पहले आप चले जाइए, बाद में मैं जाती हूँ। यानी कहाँ पूछिए तो, अरे पूछिए कहाँ जाना है। अरे जाना कहाँ है कमला अरे रानी? भगवान को प्यारे, पहले आप बाद में मैं। तेरी सूरत को देख करके कमला रानी, आज जीवन में पहली बार मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ, हमारी बात सुनो। साइड में आ जाओ। आज हम तोहरा से ऐसे हमार जो बनवा और हमार जवानी ऐसे बलबला गया है हो, कवन मन से धूप आई, कवन बेटहना पाई, कि लगे फाट परिधाने खेते। देख कर मेरा खिलता तुम भी मैं खाने जाना छोड़ दूं, छोड़ दूं। जाम पे जाम चले, सुबह हो शाम चले, दौड़े महफिल का तेरे। बाटी हो बाबा का पाचन गाले फाटे बैठा है नाती पगड़ी बांध के। ए बाबा ई गाड़ी है सरकारी, अरे मोर माई हो, चाहू दहनतियाहू चलावा मुंडाहू, तोहरे मुड़े में को बार न जाए। ई गाड़ी है सरकारी, बला माता निधि बोलो बहन, कहाँ पर चले जाते हो? घर के बगल में बैठा था बहन। देखिए हाँ भाभी माँ भैया के खाना लेके गई हैं। हाँ बहन, मैं चल के आराम करती हूँ, जब भाभी माँ आ जाए तो मुझे उठा देना। ठीक है बहन, तुम कमरे में लेट जाओ, मैं कमरे के बाहर बरामदे में लौट जाता हूँ।
कमला रानी देख रही अपने भतीजों को लेकर के कैसे हरामजादी सो रही है। अरे मोर माई हो। हम इसे बेहोश करता हूँ। हाँ बेहोश करने के बाद किसी रेल की पटरी पे ले जाकर के डाल दूंगा, ट्रेन आएगी, इस हरामजादी का खात्मा हो जाएगा। न रहा बात न बाजे। कमला रानी लाइन एकदम क्लियर है, गाड़ी आने वाली है, झंडी हो चुकी है। मैं इस हरामजादी को ले जाता हूँ, रेलवे की पटरी पे डाल दूंगा और तुम अपना काम करके सीधे हवेली को आना, ठीक है? चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। बिमला, ये तेरा बाप नहीं, कंसराज कसाई समझ। आज तू उस दुनिया को चली जाएगी जहां जाने के बाद हरामजादी कोई वापस नहीं आता है। ना जाने क्यों आज मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। या भगवान कुछ होने वाला है क्या? मेरी गाय बहुत फड़क रही है और मेरी ननद नहीं दिखाई दे रही है। कहाँ गई?
मेरे मुन्ना मेरे लाल तुझको ढूंढो मैं कहाँ भगवान मैं कहाँ जाऊँ अपने मुन्ना लेको मैं घर पर जाऊंगी मेरे स्वामी भी बहुत नाराज हो जाएंगे मैं कहाँ जाऊँ मुन्ना ठीक है मैं जा रही हूँ या मालिक तेरा सहारे है प्रभु। मैं बॉम्बे शहर पे अपने ड्यूटी पे पहुंच गया साथियों। दिन में ड्यूटी किया रात में मैं खाना बना करके खा के सो रहा था। सोते समय एक मुझे सपना दिखाई दिया। उस सपना में क्या देखा साथियों कि जैसे कि मेरे घर पर कोई एक मुसीबत बड़ी आने वाली है। मेरा जी नहीं लग रहा है। इस समय मैं अपने घर चल रहा हूं देखता हूं कि मेरी घर की परिस्थिति क्या है। मेरा छोटा भाई मेरी बहन मेरा मासूम समुन्ना नहीं। जब तक ये विनय कुमारी धरती पर जिंदा है अपने घर वालों पर कोई आंच नहीं आने दूंगा मैं।